नमस्ते बेटा। बुक लेके तैयार हैं आप लोग? बुक पास में है? जीके जब भी बैठे हैं आप लोग जीके को करने तो आपका बुक आपके पास होना चाहिए। और कॉपीज के संबंध में जो आपके क्वेरीज हैं उसके लिए मैंने पहले भी क्लियर किया था, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था मैंने ग्रुप में कि कॉपी नहीं चाहिए, आपको जीके की कोई कॉपी नहीं बनानी है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जीके की कॉपी आपको नहीं बनानी है। ठीक है, जीके बुक में जो सर्टेन स्पेस प्रोवाइडेड है हम लोग वहीं पे करेंगे। जो भी पेजेस आप खोलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपका मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बुक दिखाऊंगी, आपके पास भी बुक होगी तो वहां देखेंगे कि जहां पे भी करना है उसके लिए इनफ स्पेस प्रोवाइडेड है ना। तो जब स्पेस प्रोवाइडेड है तो वैसे के लिए जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मैच द फॉलोइंग होता है, इस ढंग की जो चीजें होती हैं वो हम लोग बुक में कर लेते हैं। बुक में करने से एक जगह होता है और ज्यादा अच्छे से हम लोग याद करते हैं, क्लियर होता है, नीट एंड क्लीन होता है सब कुछ, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई इस ढंग का करेक्शन की गुंजाइश नहीं। तो हम लोग बुक में ही करेंगे, पूरा जीके हम लोग बुक में करेंगे। हाँ, बीच में अगर कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उससे रिलेटेड उसको किस चीज में करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अंडरस्टैंड? सारे लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं? एक बार आपको ऑप्शन देती हूँ अनम्यूट करने का, अनम्यूट करके बोले कोई प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात को आप लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग Yes, ma'am. था कि 10 पेजेस के आएंगे, 5 पेजेस, 3 और 4 पेजेस मैंने समझाए थे और मैंने ये कहा था कि 10 पेजेस आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 पेजेस तक तो नहीं पूछूंगी जितना तक, लेकिन मैंने पढ़ाया था पेज नंबर 4 तक, उससे क्वेश्चंस पूछूंगी और देखूंगी कि कितने बच्चे जो हैं याद करते हैं और कितने बच्चे हमारे नहीं याद करते हैं। राघव, आप अपना कैमरा ऑन करिए। राघव, कैमरा ऑन करिए आप। क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करती हूँ, पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अभी मैं आप लोग को एक बार तो अनम्यूट कर देती हूँ। जिसको आंसर देना होगा वो हैंड रेज करेगा, उसके बाद जो है हम लोग, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि जब हम लोग सिमिलर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिमिलर साउंड करते हैं, साउंड सिमिलर होता है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होते हैं। देखिए, ये है बेल और ये भी है बेल, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है बहुत हद तक डिफर करता है। तो इसको मैंने आपको करके कहा था आने के लिए और ये भी कहा था कि इसको मैं पूछूंगी। चलिए अब मैं पूछती हूँ, ये एक वर्ड है फेयर, FAIR, फेयर, एंड दूसरा क्या स्पेलिंग होगा और क्या मीनिंग होगा ये आपको बताना है। कौन बताएगा? चलिए फटाफट से हैंड रेज करिए, कौन बताएगा वो हैंड रेज करे। हैंड रेज किया है रुद्र प्रकाश ने, पीयूष कुमार ने, पीयूष राज मेहता ने। पीयूष राज मेहता, पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करेंगे और उसके बाद ये क्या हो रहा है, बदमाशी शुरू हो गई ना? बदमाशी करने में आप लोग जो है बहुत तेज हैं। और मैं तो नाम भी देख रही हूँ कि कौन लिख रहा है। मैंने आपसे कहा है ना कि आप लोग इस पे लिखेंगे नहीं, लिखने से मना किया है ना, फिर क्यों लिखते हैं? अर्पिता राज ने भी हैंड रेज किया है, आर्या मिश्रा ने किया है। आर्या मिश्रा बहुत दिन बाद दिख रही है। आर्या, चल तू बता। आर्या मिश्रा, Yes, ma'am. चलिए आंसर आंसर करिए बेटा। Ma'am. हाँ, दोनों फेयर का स्पेलिंग बताइए, दोनों फेयर का अलग अलग मीनिंग बताइए। Ma'am, FARE. FARE फेयर, ठीक है, और एक है FAIR फेयर। दोनों का अलग अलग मीनिंग बताइए मुझे। इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है? ये तो FARE तो ठीक सब कोई जानता है। और अर्पिता ने हाथ उठाया। चलो अर्पिता तुम बताओ। अर्पिता बताइए, अर्पिता बताइए। Ma'am, SARE. वो ठीक है, मीनिंग बताइए ना। चलिए पीयूष कुमार आप बताइए, भाई देखना है मुझे कि जिसको सिर्फ स्पेलिंग याद है वो हाथ नीचे कर लो, जिसको मीनिंग याद है हाथ हैंड रेज रखो,
ठीक है, जिसको सिर्फ स्पेलिंग याद है वो जल्दी जल्दी हाथ मैम FARE। जान FARE में मैम फेयर मतलब नीला और एक फेयर मतलब होता है सुंदर। एक फेयर मीन्स होता है लेना, क्या होता है बेटा? पीयूष बोल रहे हो? लेना। लेना। यस मैम। फेयर मीन्स लेना कहाँ होता है? गिव टेक। मेरा 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 मेरा। ये FARE फेयर मीन्स मेला नहीं होता है बेटा, है ना? FAIR का ये फेयर मीन्स मेला होता है। इस मतलब इस यस मैम। का मतलब होता है FAIR फेयर मीन्स, और FARE फेयर मीन्स, जल्दी बताइए। बताइए। नहीं पता। चलिए, और कौन बताएगा? कुछ बच्चे अभी भी हाथ उठा के रखे। सिद्धांत राज बताओ बेटा, सिद्धांत बताइए। सिद्धांत राज अनम्यूट करिए फटाफट, इधर देखिए सिद्धांत। यस मैम। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैम एक मिनट क्लास ठीक। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है मुझे, सिद्धांत ने भी नहीं बताया। आराध्या कुमारी, चलो आराध्या कुमारी बताओ, हैंड रेस किया तुमने। दोनों फेयर का मतलब बताओ। मैम FAIR फेयर का मतलब होता है सुंदर और FARE का मतलब होता है सफल रहना। क्या? अच्छा रहना। FAIR का मतलब सुंदर रहना, FARE का मतलब सफल रहना। सफल रहना रॉन्ग। रुद्र प्रकाश बताओ, रुद्र प्रकाश बताओ बेटा। FAIR मतलब होता है मैम सादा। सादा, अच्छा। और FARE मतलब? और मैम FARE मतलब होता है पढ़ने के लिए बोलती हूँ कि पढ़ के आना आप लोग, तो आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो। जिन बच्चों ने मैनेज किया है सबसे मैंने बारी बारी से पूछ लिया। शिवम गुप्ता से नहीं पूछा। चलो शिवम गुप्ता तुम भी एक बार बता ही दो। शिवम गुप्ता अनम्यूट करो, बोलो बोलो बेटा, यस मैम। बोलो मीनिंग बताओ। अभी तो एक में ही अटक गए हो तुम लोग सारे। बताओगे हैंड रेस क्यों किया है फिर? सारे बच्चों से मैंने पूछ ही लिया। ये कौन? एक यस मैम। FAIR फेयर का मतलब FAIR फेयर का मतलब आदर्श कुमार, चलो आदर्श कुमार को भी मौका देती हूँ। आदर्श बताओ, सबको दे दिया मौका। मैम बोलो बेटा। मैम एक फेयर का मतलब होता है लवली वाला फेयर और एक फेयर का मतलब होता है साफ वाला। एक फेयर का मतलब होता है लवली वाला फेयर, एक फेयर का मतलब होता है साफ वाला। क्या? रॉन्ग। चलो मैं बताती हूँ। ये फेयर का मतलब होता है, ये जो फेयर है, मैं पहले सबको इरेज करती हूँ देन बताती हूँ। आप लोगों से कहा था मैंने कि आप मीनिंग भी याद करेंगे, ऐसा नहीं कि बस भर लेंगे और भर के छोड़ देंगे। पढ़ने का मतलब है कि पढ़े तो समझे। ये फेयर जो है FAIR फेयर मीन्स होता है सुंदर, भी कह सकते हैं निष्पक्ष। कहते हैं ना कि फेयर काम करना चाहिए। फेयर करो मतलब कि कोई चीज रफ में लिखा है एकदम गलत सलत, और उसको सुंदर से लिखो, फेयर करो, है ना? या फेयर मतलब निष्पक्ष होता है। आप कहते हैं कि चुनाव जो है, इलेक्शन जो फेयर हुआ है, मीन्स इलेक्शन जो है निष्पक्ष हुआ है, मतलब जिसको जीतना चाहिए वही जीता है। तो वो फेयर, निष्पक्ष, सुंदर, अच्छा, है ना, साफ सुथरा, वो फेयर होता है। और एक ही होता है ये फेयर, FARE फेयर। फेयर, आपसे कोई पूछता है कि कहाँ जाना है, अच्छा मुंबई जाना है, मुंबई का फेयर कितना है आप पूछते हो। फेयर मीन्स भाड़ा, किराया, है ना? ये फेयर जो है उसका मतलब होता है किराया, भाड़ा।
ऐसे करके होता है, ठीक है, समझ गए। फेयर मीन्स होता है भाड़ा या किराया। तो बार बार कोई मेला कह रहा है कुछ, तो स्पेलिंग को देख के मैंने कहा था कि आपको भर भी लेना है और याद भी कर लेना। इट मीन्स कि आपने इस पेज को याद नहीं किया है, तो आपको याद करना तो होगा ही। याद तो कोई आपके बदले कर नहीं सकता है, याद तो आपको खुद ही करना होगा, मैं बता सकती हूँ। तो इसको आपको सारे का, जैसे वेदर, ये वेदर है ना, और ये वेदर, दोनों वेदर है ना, दोनों का मतलब अलग अलग है। ये रूट है ना, और ये भी रूट है। एक रूट का मतलब होता है जड़, जो पेड़ के नीचे रूट होता है, ROOT रूट, जड़ होता है। ये रूट जो होता है ROUTE, वो रूट क्या होता है, रास्ता, है ना, किस रूट से जाना है, ऐसा हम पूछते हैं। तो अलग अलग चीज का अलग अलग, जैसे ये होता है अलाउड, मतलब लाउड, तेज, और ये होता है अलाउड, मतलब आज्ञा देना, अलाउ करना, ठीक है। तो इस ढंग से सबका अलग अलग मीनिंग है, और आपको अलग अलग मीनिंग जो सेम साउंड वाले हैं, और स्पेलिंग और मीनिंग आपको याद करना है, यही कहा था मैंने आपसे। ये भी मैंने बता दिया था, कॉमन वाली बात। सेकंड पेज, थर्ड पेज बुक्स ऑथर मैंने याद करने के लिए कहा था, पता नहीं आपने याद किया है नहीं किया है। उसके बाद से फोर्थ पेज जो है, इसको हम लोग को देखना था आज। ये कह रहा है विद वैल्यूज एंड विजडम, विद वैल्यूज एंड विजडम। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि read the wisdom saying carefully and write the values associated with them, take help from the help box। ये कहता है विजडम सेइंग, मतलब एक कहावत होता है ना, विद्वानों ने जो कही हुई बात है वो होती है ना। तो विद्वानों ने कुछ बातें कही हैं, तो इसका कुछ मतलब होता है, हर कहावत हर बात का कोई मतलब होता है। जैसे ये कह रहा है वेल बिगन इज हाफ डन, आपने किसी काम की शुरुआत अगर अच्छे से कर दी तो इसका मतलब वो काम जो है वो समझा जाता है कि वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत अगर अच्छी होती है तो समझिए काम आधा पूरा हो गया, ठीक है। शुरुआत अच्छी हो गई तो काम आधा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड है लुक बिफोर यू लीव, है ना। सेकंड कह रहा है लुक बिफोर यू लीव। यहाँ पे देखिए वेल बिगन हाफ डन, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, मतलब हमें कोई भी काम सही ढंग से करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। जब हम अच्छे ढंग से कोई काम करते हैं, सही ढंग से, रुद्र प्रकाश, पीयूष कुमार, कैमरा ऑन करिए आप लोग, नहीं तो मैं हटा दूंगी आप लोग को। कैमरा ऑफ वाले बच्चे नहीं चलेंगे किसी भी कंडीशन में, बैठना है तो ऑन करके बैठिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्लास मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। तो वेल बिगन हाफ डन मतलब स्टार्ट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद क्या है, लुक बिफोर यू लीव, आपको आगे पीछे देख के काम करना चाहिए, मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए, बी केयरफुल, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता है, रोज आज होता है। जैसे हम लोग बात करें कि कल हम लोग मिलेंगे, लेकिन जब हम मिलेंगे उस समय आज होगा, तो कल कभी नहीं आता है, हमेशा आज आता है। इसीलिए ये कहावत है कि टुमारो नेवर कम्स। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगी। आपको जो करना है आज करना है, कल कभी नहीं आता है। तो हमें अपना काम जो है टालना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो है वो काम टालना नहीं चाहिए, हमें आज में जीना चाहिए। लीव फॉर टुडे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। उसके बाद है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होगी वहां राह होगी। अगर हम चाहें कि हमें कलेक्टर बनना है, अगर हम चाहे डॉक्टर बनना है, अगर हम चाहे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, जो भी बनना है, अगर हम चाहें तो हमें राह निकाल लेंगे, हम उतनी मेहनत करेंगे कि राह निकल जाएगी। तो ये है जहां चाह वहां राह, जहां इच्छा होती है वहां हम कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। पांचवा है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर क्लाउड का एक न सिल्वर, मतलब हर चीज का कोई मतलब होता है ना। तो क्या होगा, थिंक पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। कोई भी चीज है तो उसकी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, सो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। और लास्ट है एज यू शो सो शैल यू रीप, आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे, ठीक है। क्या है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा,
अगर हम कांटा रोपेंगे तो हमें कांटा ही मिलेगा, अगर हम आम का पौधा रोपेंगे तो आम मिलेगा। तो हम जो रोपते हैं वही पाते हैं। चावल लगाते हैं चावल पाते हैं, गेहूं लगाते हैं गेहूं पाते हैं। तो एक्शन एंड रिजल्ट्स आर लिंक्ड। क्या है, जो काम हम करते हैं हमें उसका फल वैसे ही मिलता है। एक्शन एंड रिजल्ट्स आर लिंक्ड। इसको मैंने अच्छे से समझा दिया, समझ गए आप लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में फटाफट से। नेक्स्ट पेज है फैक्ट 5, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो है वो है फैक्ट 5। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज ह्यूज वोकेबुलरी ऑफ ओवर 2,50,000 वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी वोकेबुलरी, वोकेबुलरी का मतलब वर्ड पावर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। चाइनीज लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो विश्व में सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। चाइना की खुद की आबादी इतनी है, और भी जगह चाइनीज भाषा बोली जाती है। तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद इंग्लिश हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। सेकंड नंबर पे चाइनीज के बाद जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी है, वो है इंग्लिश। ये सारी बातें याद रखेंगे आप लोग और मैं पूछूंगी भी, ठीक है। इसके बाद है द साउंड्स मेड बाय सम एनिमल्स आर एक्सप्रेस्ड इन इंटरेस्टिंग वे इन इंग्लिश। साउंड ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। हेन के साउंड को क्लुक कहते हैं, पैरट को टॉक कहते हैं, हाइना को लाफ कहते हैं, मंकीज चैटर करते हैं, फॉक्सेस बार, वल्चर ईगल एंड हॉक्स स्क्रीम। तो ये सब क्या कहते हैं, अलग अलग एनिमल्स या बर्ड्स के वॉइस को क्या कहते हैं, ये दिया हुआ, ये भी याद करने की चीज है जो एग्जाम में आता है ये सारी चीजें। इसके बाद क्या कह रहा है, इन इंग्लिश लैंग्वेज द प्लूरल्स ऑफ मेनी वर्ड्स आर क्वाइट अनयूजुअल। यूजुअल क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ड में एस लगा देते हैं, बॉय में एस लगा देते हैं, बॉयज हो गया, गर्ल में एस लगा दिया, गर्ल्स हो गया, है ना। लेकिन कुछ कुछ अनयूजुअल होता है, उसी में से अनयूजुअल कुछ प्लूरल्स यहाँ दिए हुए, एक्सिस एक्सिस, बेसिस बेसिस, ओएसिस ओसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, रेडियस रेडी, मीडियम मीडिया। तो ये कुछ, ये क्या है, ये इसका प्लूरल, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन जनरल से अलग है। जनरल में हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं और समझते हैं कि ये प्लूरल बन गया, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। मैं कभी भी किसी से ही पूछूंगी एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, मंकी के वॉइस को क्या कहते हैं, ये सारी बातें मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, जो मैं बताते चलती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ये कर लेना है, यूजिंग द हेल्प बॉक्स राइट द वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कैसे ढूंढेंगे, रुपेश गुप्ता खुद को अनम्यूट करो। रुपेश देखो यहाँ ट्राउजर का सिमिलर मीनिंग बताओ। सिमिलर मीनिंग इसमें से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। देखो किसने उठाया, रुद्र प्रकाश ने उठाया है, वैभव राज ने उठाया है, सभ्यता सिंह ने उठाया। सभ्यता बताओ बेटा। मैम इसका आंसर पैंट होगा। वेरी गुड, ये ट्राउजर का होगा पैंट। फिर हो गया मे बी, मतलब हो सकता है, इसका क्या होगा, प्रोबेबली। फॉरगिव, फॉरगिव का क्या होगा, पार्डन। सफरिंग, सफर करना, दर्द में रहना, पेन। पिक्चर, फोटोग्राफ। स्मॉल स्टोन, पेबल्स। एक ही जैसे दो चीज होता तो उसको कहते हैं पेयर। चूज करना, पिक करना, समझ गए। इसको यहाँ से लिखना है, समझ गए। सभ्यता समझ रही हैं आप। यस मैम। सिमिलर, अपोजिट एंड डिफरेंट। अब यहाँ पे स्वीट एंड सावर क्या है, सिमिलर है, अपोजिट है या डिफरेंट है, ये तो अपोजिट वर्ड्स है। ऐसे ही करके हेल्प, हिंडर, बियॉन्ड, इसमें से आपको आइदर ये सिमिलर वर्ड्स हैं या अपोजिट वर्ड्स हैं या डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो उसको लिख लेंगे, पीछे से आंसर देख के करेंगे। इसके बाद पजल है, पजल को कंप्लीट करेंगे। पर्सन हु मेक्स आर्टिकल आउट ऑफ गोल्ड। आवाज आ रही है जिसके घर से वो खुद को अनम्यूट म्यूट कर लो। अ पर्सन हु मेक्स आर्टिकल आउट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के जो आर्टिकल्स बनाता है उसको क्या कहते हैं, सभ्यता बताओ। गोल्ड गोल्ड स्मिथ, क्या कहते हैं, गोल्ड के आर्टिकल, गोल्ड स्मिथ। तो इसको यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है, अ सप्लायर ऑफ आई ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, है ना, ऑप्टिशियन या जो भी कहते हैं, ऑप्टिशियन कहते हैं, तो उसको लिखेंगे। पर्सन हु सेल्स फ्लावर, फ्लावर जो करता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं। जो भी कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है।
अ पर्सन, द चीफ कुक ऑफ अ रेस्टोरेंट, क्या कहते हैं उसको? सेफ कहते हैं। पर्सन हु सेल्स हाउसहोल्ड आइटम्स, हाउसहोल्ड आइटम्स जो सेल करता है उसको क्या कहते हैं? अ डॉक्टर परफॉर्म ऑपरेशन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्जन कहते हैं। ऐसे करके यहाँ पे इसको भर लेना है। आपको नहीं समझ में आएगा, पीछे से आंसर देखेंगे, ठीक है। फिर ये पेज पढ़ लेंगे। पेज नंबर 15 तक आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 7 तक मैंने आज पढ़ा दिया है आपको। पेज नंबर 7 तक मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है। ये देखिए पेज नंबर 7, यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। आप पेज नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक वीक बाद हमारा अगला क्लास है, एक वीक बाद क्लास है, तो इस बीच में आपको इतना काम जो है उसको एनी हाउ कर लेना है। पेज नंबर 15 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अगले दिन हम लोग पेज नंबर 8 से लेके 15 तक आगे बढ़ेंगे। आपकी बुक में ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, समझने में। समझ गए? ठीक है, स्टॉप करती हूँ शेयर। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए, जिसको प्रॉब्लम है। 1 मिनट। अगर आपको प्रॉब्लम है, पहले मैं सबका हैंड्स डाउन करती हूँ, लो ऑल हैंड करती हूँ। उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। एक बच्चा पीयूष कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो बेटा। पीयूष बोलो। पीयूष मैम मेरे पास बुक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। बुक नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं है ना। स्कूल में बुक मिल रहा है, जाके मंगवाओ। ये ओके मैम। ये कौन सी समस्या है जो तुम मुझसे शेयर कर रहे हो? ये तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना। पर्सनल प्रॉब्लम को हम लोग क्लास में क्यों डिस्कस करेंगे? और नहीं मिल रहा होता बुक तो डिस्कस भी करते कि बुक मिल नहीं रहा है। बुक मिल रहा है, आप नहीं ले रहे हो तो ये आपकी समस्या है ना। ये बहुत गलत बात है। इस ढंग के सवाल नहीं आने चाहिए। इस ढंग का कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आना चाहिए। वैभव राज बोलो। वैभव बोलो। बोलो। मैम 10 में पेज नंबर 7 में क्या करना है? जो करना है आज वीडियो आज का मैं डालूंगी, उसको देख लेना। जब क्लास ले रही थी तो नहीं समझे हो ना, तो वीडियो में बैठ के देखना। मैं यूट्यूब पे डालूंगी, क्या करना है जो मैंने समझाया है उसको कर लेना। सात्विक सिंह बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम अगले क्लास तक हमको 15 तक कर लेना हाँ है। हाँ हाँ, पेज नंबर 15 तक अगले क्लास तक कंप्लीट कर लेना है। लेकिन पेज नंबर 7 तक जहां तक मैंने पढ़ाया है वो पूरा याद रहना चाहिए सबको। जिसको याद नहीं रहेगा मैं उसको भगा दूंगी, क्लास से हटा दूंगी। ओके मैम। इसलिए ओके मैम। 7 पेज तो याद कर ही सकते हैं आप पूरी तरह से अच्छे से। मीन सभ्यता, आपने कैमरा क्यों बंद कर रखा है? गलत बात है ये। कैमरा ऑफ करने की हैबिट मत डालिए आप लोग।